एक बच्चे ने पूछा कि जी मैं एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अ रिप्यूटेबल ऑफिसर ऑफ एक रिप्यूटेबल इदारे का, वो मतलब इनकी एज आराम से 60-50 की तो होगी। मैंने आगे से काउंटर की है कि एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट जो आपका एरोनॉटिकल है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। आगे से कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चर तो हो रहा है। लोग एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड ऐसी गाइडेंस देंगे तो पता नहीं क्या बनना है इस मुल्क का। मैं हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि अगर आप अपने इस मुल्क की तबाही नहीं करना चाहते हैं, खुदा का नाम है, रॉन्ग एडवाइसेस मत दें बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से आपसे बात करने लगा हूँ अबाउट आवर कोर्सेज एंड आई विल टेक यू थ्रू द जर्नी ऑफ IME वंस अगेन। हमारा जो कोर्स था इनिशियल B1 B2 जो हमारी बुनियाद है और ऑन जॉब ट्रेनिंग, आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि सून इनफ इंशाल्लाह हमारे पास एक और एयरलाइन एक्टिव होने वाली है, एयरसियाल। एंड जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँगा। कमिंग टू द पॉइंट कि एयरसियाल और सरीन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए। द मेन पॉइंट इज़ कि मैंने आपको पहले दिन से बोला हुआ है कि इस कोर्स की सबसे मेन इंग्रेडिएंट वो है ट्रेनिंग, एयरलाइन ट्रेनिंग, जो कि पूरे पाकिस्तान में अभी तक कोई नहीं ऑफ़र करवा रहा। करवाएंगे तो भी सिर्फ बातों की हद तक करवाएंगे। हमने एक्टिव स्टूडेंट्स, अभी आप अपने वीडियोस में देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक्टिव स्टूडेंट्स हमारे अभी काम कर रहे हैं एयरलाइन के अंदर, और हमारा एक प्रोसेस इतना प्यारा बन चुका हुआ है। AME का जो कोर्स होता है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। आज मेरी सुबह एक गुफ्तगू हो रही थी, फेसबुक पे किसी ने मेरे से पूछा कि सर आई वांट टू बिकम एन एरोस्पेस इंजीनियर। येट अगेन वही बात मैंने रिपीट की और उसको अपने यूट्यूब के चैनल का लिंक दिया। एरोस्पेस में हर दफ़ा बोलूँगा ये सारी डिग्रियां हैं। एविएशन के अंदर आपको डिग्री नहीं चाहिए होती, एविएशन के अंदर आपको लाइसेंस चाहिए होता है। पिछली वीडियो मैंने एविएशन मैनेजमेंट के बारे में भी की है, उसके बारे में भी बताया कि किस तरह आपको मिसकम्युनिकेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में हर कोई जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस एंड मनी, हर किसी ने जो इन्फॉर्मेशन दिल में आती है वो दे देते हैं। AME का कोर्स बेसिकली होता है जहाँ पे आप B1.2 जो कि छोटा लाइसेंस होता है छोटे एयरक्राफ्ट का, पिस्टन इंजन का, अब उसको करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा इदारा 147 अप्रूव्ड, एफिलिएटेड अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड इटसेल्फ नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी 147 इदारा नहीं है यासा का। तो इसकी वजह से आपको टेक्निकली 3 साल OJT करनी पड़ेगी इनिशियली। अब होता यह है कि आप वाले मेरे पास आते हैं, पढ़ते हैं, आपने कुछ वीडियोस भी देखी हमारी कैंपस लाइफ की, उसमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एंड लेटर ऑन यू गो फॉर योर ट्रेनिंग्स, जो आपकी एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग्स हो रही होती है। 3 साल का सफ़र इसी तरह आपने मेरे साथ गुजारना है। और 3 साल बाद जो मेन हमारा फोकस था कि बच्चों को जॉब कैसे मिलेगी, वो ये आ जाती है जब हमने आपसे पहले बात की थी। पिछले साल मैंने कहा था कि मैं एयरलाइंस को इंक्रीज़ करूँगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करूँगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले साल से अब तक मैं आपको बता देता हूँ 15 स्टूडेंट गए थे सरीन के अंदर, उनमें से 6 सेलेक्ट हो चुके हुए हैं और वो कहीं ना कहीं जॉब्स कर रहे हैं। दिस इज़ द वे इट शुड हैव बीन डन। 1 साल के अंदर IME ने अपना वादा पूरा किया है। अब बात आती है कि वो 9 क्यों नहीं लगे अभी तक। अब ऑब्वियसली बात है उन 9 में कोई ना कोई तो फॉल्ट्स होंगे। अक्सर औकात मुझे उनकी कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि जी ये टाइम पे नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 साल के बाद मैंने आपको उस इदारे के अंदर भेजना है जिसके अंदर आपने जॉब लेनी है। तो टेक्निकली आप अपने बॉस के अंडर काम कर रहे हैं। अब बॉस इंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स नॉट माई मिस्टेक, दैट्स योर मिस्टेक। मैंने आपको पूरा तैयार करके भेज दिया हुआ है, आगे आपकी हर चीज़ मेंटेन कर दी है। अगली बात, जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपका लाइन मेंटेनेंस होती है। जब आप एयरक्राफ्ट आता है तो उसकी ट्रबल शूटिंग, स्मॉल चेक्स जो होते हैं उसके हवाले से लाइन मेंटेनेंस हो रही होती है, क्योंकि नीचे ऊपर वो पैसेंजर बोर्ड हो रहे होते हैं, नीचे जो है ना सारा कुछ काम हो रहा होता है। तो वो जो काम होता है वो कैट ए इंजीनियर का होता है और वो 4 साल का होता है। अब मैंने आपको बताया B1.2 3 years, कैट ए 4 years, एंड देन कम्स द बेस मेंटेनेंस इंजीनियर। बेस मेंटेनेंस टेक्निकली हैंगर में काम करता है, जो A चेक्स, C चेक, D चेक्स, जिनमें अक्सर औकात मेंटेनेंस आती है 12 हफ्ते बाद, जिसके अंदर मेंटेनेंस आती है 6 साल बाद, जो मेजर मेंटेनेंस होती है। तो वो जो मेजर मेंटेनेंस पार्ट होते हैं वो वर्कशॉप के अंदर जाना होता है। जब वो वर्कशॉप के अंदर जाएगा तो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको टेक्निकली पूरे 5 साल लगाने पड़ेंगे एयरलाइन के अंदर टू एक्टिवेट योर B1.1 लाइसेंस। पाकिस्तान में अभी तक कोई B1.1 नहीं करवा रहा,
कोई कैट ए नहीं करवा रहा। B1.2 करवा रहे हैं, मैं मानता हूँ करवा रहे हैं, एक दो हैं जो करवा रहे हैं, बट उसका क्या फ़ायदा। जब भी आपने ख्वाब देखना है एयरक्राफ्ट इंजीनियर का तो आपने बड़े वक्त देखना है। मैं डे वन से कह रहा हूँ कि मैं जॉब का वादा नहीं दूंगा, मगर मैं एटलीस्ट आपको वो इंग्रेडिएंट तो दूंगा ना, एक एटलीस्ट वो प्लेटफॉर्म दे दूंगा कि आपको खुल के खेल सकेंगे, आप आराम से अंदर जाएँ। अभी रिसेंटली एक मदर का मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा, तो जो आपने जो बातें की हैं हमें अच्छा लगता है कि आप जो बातें कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं। मैंने डे वन से कहा था कि ये आपको फ्री मिलेगा, ये आपको फ्री मिल रहा है। मैंने डे वन से कहा था कि आप मेरे पास हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन खुद दूंगा। मेरे पास बच्चों की इंक्वायरीज खुद आती हैं, मैं खुद हैंडल कर रहा होता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन खुद करता हूँ। जो पहले दिन का वादा था वो मैं करता आ रहा हूँ। अभी आप, मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो एविएशन का है, मैं कह रहा हूँ ओपन चैलेंज, कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 1 का हम इक्वलाइज कर लेंगे, आप अपना भेज दें या कोई बच्चा खुद आ जाए और मैं अपना भेजता हूँ, उसका एक कॉम्पिटिशन करवा लेते हैं एंड लेट्स सी द कि किस तरह का कंपैरिजन हमने किया क्या बच्चे के साथ, उसकी तैयारी किस तरह करवाई है। ये आपको पता है मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, उसकी बेसिक वजह है क्योंकि मैंने बाकी अभी इंटरव्यूज़ खोले हुए थे फॉर एडमिन पोजीशन एंड आई वाज लुकिंग फॉर सम इंजीनियर, और ऑब्वियसली बात है इंजीनियरिंग की ऑप्शन खोली तो वो सारे ये जो इधर उधर जॉबलेस फिर रहे थे ये मेरे पास आए। आपको मैं अगर सीवीज़ दिखाऊं इनकी तो आप कहेंगे ये लेवल है पाकिस्तानियों का। अब मैं आपको अगर बाहर की सीवियाँ दिखाऊंगा तो आप कहेंगे फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि इंडिया की ऐसी होती है या दुबई में ऐसा होता है। सर वो मुल्क बहुत ऊपर जा रहे हैं, हम बहुत नीचे हैं। किसी को उठना पड़ेगा, किसी को ये चीज़ बतानी पड़ेगी। मुझे आई एम शॉक्ड कि चीज़ें क्यों नहीं बता रहा। अभी मैं आपकी स्क्रीन पे एक चीज़ चला रहा हूँ, आप ये कमेंट्स चेक करें ज़रा। एक बच्चे ने पूछा कि जी मैं एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता हूँ एंड अ रिप्यूटेबल ऑफिसर ऑफ एक रिप्यूटेबल इदारे का, वो मतलब इनकी एज आराम से 60-50 की तो होगी एंड ही इज़ गाइडिंग के जी मैंने आगे से काउंटर की है कि एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट जो आपका एरोनॉटिकल है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। आगे से कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चर तो हो रहा है एज यू कैन सी राइट नाउ। तो जब आपका मेन लोग एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड ऐसी गाइडेंस देंगे तो पता नहीं क्या बनना है इस मुल्क का। मैं हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि अगर आप इस मुल्क की तबाही नहीं करना चाहते हैं, खुदा का नाम है रॉन्ग एडवाइसेस मत दें बच्चों को कि यार इधर से कर लो, बहुत जॉब्स हैं। उसको प्रॉपर गाइड करें, फॉर गॉड से गाइड करें। मैं फ्री बैठा हुआ हूँ इधर, पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि मेरे पास आएँ, गाइड करें, अपनी गाइडेंस लेके जाएं। अल्लाह का शुक्र है बड़े स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी इनरोल हो जाते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, किसी का इंटरेस्ट बन जाता है, किसी को फिर हम अगर उनकी गाइडेंस एयरक्राफ्ट में नहीं बन रही होती तो हम जेनेरिक गाइडेंस दे देते हैं, बी इट मैकेनिकल इंजीनियर। तो प्लीज़ काइंडली एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना है, मॉड्यूल एग्ज़ाम 147 से जो हम करवा रहे हैं, ट्रेनिंग छोटे एयरक्राफ्ट की B1.2 एक्टिव करवाएं, कैट ए एक्टिव करवाएं, B1.1 एक्टिव करवाएं, बिकम अ सर्टिफाइड इंजीनियर। आई प्रॉमिस टू यू ये सारी चीज़ें मेरे पास 5 साल बाद लेके आएँ, मैं आपकी खुद हेल्प करूँगा जॉब के लिए, मैं आपकी खुद CV पकड़ूंगा और आपके सामने रिक्रूटर्स को भेजूँगा और एयरलाइंस को भेजूँगा। दिस इज़ अनदर प्रॉमिस दैट आई एम मेकिंग आफ्टर 1 ईयर। 1 साल पहले हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास बहुत कुछ है एंड आई कैन प्राउडली से दैट IAME इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ वर्किंग करंटली विद पाकिस्तान में 2 एयरलाइंस एंड इंटरनेशनली 2 एयरलाइंस विद 4 एयरलाइंस एंड मैनी मोर सरप्राइजेज आर येट टू कम। और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेस्ट एविएशन को कल्चर को प्रमोट करेंगे एंड आई अश्योर यू कि जो मेरा स्टूडेंट है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा स्टूडेंट मार्केट के स्टूडेंट से बहुत ऊपर का निकलेगा। इफ़ यू वांट टू चैलेंज, अगेन ओपन चैलेंज है, आके आजमा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कीप लाइकिंग इट, कीप शेयरिंग इट।